गजक जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप रेवड़ी रेवड़ी कर रहे हैं और खुद गजक बांटे जा रहे हैं। ये दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे आरपी सिंह जी? खैर, इसमें कोई शुबा भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ इकट्ठे ही थे, पहले भी और आज भी। और अगर याद हो, दिल्ली के अंदर अगर पहली बार सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की तो कांग्रेस की सहयोग से बनी थी, अन्यथा बनती नहीं थी। और तब मुख्यमंत्री ने कहा था मैं कसमें खाता हूँ बच्चों की, मैं सहयोग लूंगा नहीं, पर फिर भी सहयोग लेकर कांग्रेस ने सरकार बना। खैर वो इशू नहीं है। जरा गचक और रेवड़ी की बात कर ले। इन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपया कोई माफ़ कर दिया। मैं आरबीआई का डेटा देख रहा था, 8.6 लाख करोड़ रुपया रिकवर हो चुका उसमें से। आप पता नहीं कौन सा माफ़ किया, कौन सा रिकवर हुआ। इन समय मैं सोचा था कि ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर हैं, बड़े काबिल आदमी होंगे। पता नहीं कैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस पास के लिए और कैसे नौकरी करते रहे, जब जिनको ये नहीं जानकारी कि एक रिटर्न ऑफ होता है, एक वेव ऑफ होता है, और उसमें एक थिन लाइन होती है, और ये आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत किए गए, और जो पैसा रिकवर हुआ उसकी चर्चा नहीं करी उन्होंने। अब आए जरा बात रेवड़ियों पे बात करें। रेवड़ी में बात करें, दिल्ली में पिछले, मैं अतीशी बहन बैठी है यहाँ पर, ये स्कूल्स और एजुकेशन बहुत ध्यान देती हैं। मुझे बता दीजिए दिल्ली में कितने स्कूलों में प्रिंसिपल लापता है? मेरी जानकारी के हिसाब से 60% से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में कितने स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती? ये भी जानकारी देकर जुड़ जाए। मेरी जानकारी से 70% से ऊपर स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। फिर ये कहते हैं हमने पानी माफ़ कर दिया और बिजली हाफ कर दी। अरे एक मिनट, मैं फ्री की बात हो रही है। मैं फ्री की बात, मैं वो फ्री में अगर ये फ्री की चिंता करें तो जो मूल चिंता करनी दिल्ली करें ना। दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नया फ्लाईओवर जो इनकी सरकार ने बनाओ, मैं वो नहीं कह रहा जो अलका लांबा जी की सरकार के टाइम पे बने तो उसके रिबन काटने की बात कर रहा। एक नया फ्लाईओवर बनाया 175, वो अभी बारिश होगी, बारिश जमा होता है 175 जगह पानी भरा होता है। वो आज पिछले 7 साल से वो 175 क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो काम करना चाहिए वो काम हो ही नहीं रहा दिल्ली। मतलब वो काम करने के बजाय पैसा फ्री में बांट रहे हैं? नहीं, वो विज्ञापन दे रहे हैं सर। मैं एक मिनट विज्ञापन नहीं। एक कुल मिलाकर कोई 24 लाख रुपए के कैप्सूल लिए, वो डिकम्पोजर लिए, उस पर लगभग 60 लाख के लिए और 24 करोड़ का विज्ञापन खर्च दिया उसके ऊपर। 60 लाख। नहीं, विज्ञापन की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये फ्री है। बात फ्री में देने की हो रही है। हाँ, ये फ्री दिया जा रहा है ना, तभी तो चर्चा नहीं हो रही। ये फ्री दिया जा रहा है तभी तो चर्चा नहीं होने दे रहे। अरे ये फ्री अगर मीडिया को नहीं दिया तो चर्चा हो पाती है? मैं एक मिनट पूरी चर्चा कर लीजिए। मुझे आपने ओपन नहीं करा, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए। इनसे ये पूछ लीजिए कि पिछले 7 साल में एक नया हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार ने, इस सरकार ने शुरू किया हो, मैं मान लूंगा। एक नया स्टेडियम जो इस सरकार ने बनाया हो, आप जो इशारों में कह रहे हैं आरपी सिंह जी, मैं समझ रहा हूं आपका पॉइंट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असली बात रह गई। असली बात बस एक आखिरी बात। इनके ये स्कूल का मॉडल कहते हैं, इनके किसी मंत्री, किसी विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, बता दें, उसका सर्टिफिकेट दिखा दें। एक अगली बात, सिर्फ एक अगली बात, पानी की बात और कर दे। एक पानी, मेरा चैलेंज सरकार करे। मुख्यमंत्री के विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है चाणक्यपुरी, वहां के नलके का पानी एक हफ्ता पीकर सरकारी अस्पताल में दाखिल होकर, मैं करूं अच्छी रहे। आप इशारों में बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, मैं समझ रहा हूं। नलके का पानी पिए जो फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला ले। इनका कोई एक मंत्री, एक विधायक कभी किसी सरकारी अस्पताल में दाखिला नहीं रहता। एलएनजेपी हॉस्पिटल की क्या हालत थी कोरोना के दौरान में सबको जानकारी है। अब रुक जाइए। देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना। आप इशारों में बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, मैं समझ रहा हूं। आपका पॉइंट यह है कि मुफ्तखोरी में, मुफ्त में बांट रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे। मैं पॉइंट समझ गया, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुलकर बोलिए। दिल्ली वाले भी सुन रहे हैं और पूरा देश भी सुन रहा है। खुलकर बोलिए ना कि फ्री में जो बिजली दे रहे हैं गलत है। नहीं कहिए ना, खुल के कहिए। मैं चाहता हूं दिल्ली वाले सुने। अरे शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया। मैं बिजली की बात करता हूं। कहिए फ्री में बिजली गलत दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए। सुन तो लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, मैं वापस जवाब देता हूं। बिजली का अगर याद हो, जब सरकार में चुनाव लड़ने गए थे तब कहा था मैं टाटा और अंबानी के यहाँ से पैसा लाकर आपको बिजली फील करूंगा। वो आपको डाका डाल रहा है, मैं उनकी नकेल कसकर पैसा वापस लाऊंगा। उल्टा अब हर साल 6000 करोड़ से ज्यादा टाटा अंबानी की जेब में दिल्ली के करदाताओं का पैसा जाता है। और अगली बात सुन लीजिए, इनके मुख्यमंत्री पंजाब के आए थे कि 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार हमको दे दे, मुझे अपने फ्री के वादे पूरे करने हैं। अरे भैया, वादे आपने किया, पैसा केंद्र से चाहिए आपको 1 लाख करोड़ रुपया। अभी 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है। पॉइंट टेकन। पंजाब का मैं पॉइंट ले रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा पैसे थे नहीं, वादा कर दिया, आप केंद्र से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन ये फ्री बिजली की घोषणा, फ्री बिजली देना गलत है, फ्री ट्रांसपोर्ट गलत है, ये मुफ्तखोरी है, ये रेवड़ी है। धन्यवाद। खुल के कहिए। मेरा चैलेंज लीजिए। दिल्ली में एक नई बस दिल्ली सरकार ने जोड़ी, बाकी छोड़िए। दिल्ली सरकार की अपनी एक नई बस पिछले 7 साल में क्या यूपी में 60 से ऊपर की महिलाओं को फ्री यात्रा आपने अभी अनाउंस किया? नहीं किया, बताइए। वहां ट्रांसपोर्ट में, अरे सुनिए ना,
वहां पर कितनी बसें जोड़ी ये बताइए, और दिल्ली में एक बस जुड़ी तो मेरा चल ही लीजिए 7 साल में 3762 बसें थी, उतनी बसें हैं। सर सब फ्री सर, बांटते हैं आरपी अरे सिंह जी, मैं मेरा कह रहा हूं, पॉइंट सिर्फ ये है, आप फ्री सुनिए, बांट रहे हो, उसके साथ सुविधा तो आरपी दो। सिंह जी, मेरा अरे पॉइंट आप दूसरा फ्री है। बांट रहे हो, उसके साथ सुविधा तो दो, बस की सुविधा तो हो। लाइनें लगी रहती बेचारे, महिला आरपी खड़ी रहती सिंह है जी, कि वो बस कब आएगी, कब ना बस ना में एक बैठ कर मिनट, जाएंगे। ना एक सेकंड, मैं समझ गया और मैं बिजली के नाम पे सुनिए, फ्रॉड, पानी के नाम पे आरपी फ्रॉड। सिंह जी और देखिए, मेरा ये चैलेंज आज लेकर जाइए आतिशी बहन, मैं बहुत आदर करता हूं, जरा मुख्यमंत्री जी को अपनी खुद की विधानसभा से ओके, नहीं, नलके अब रुक का जाइए, पानी ओके, पिला अब रुक दीजिएगा जाइए। और एक हफ्ते बाद आरपी किसी सिंह जी, सरकारी ओके, अस्पताल में इलाज आरपी कराइएगा। सिंह जी, मैं समझ रहा हूं आप प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूं मेरी कोई मजबूरी नहीं है। फ्री बांटने में कोई पार्टी पीछे नहीं है, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार